morning students, welcome you all in your subject science. Okay, let's continue our chapter. Open your textbook page number 104. Okay, Gram Panchayat. So, Gram Panchayat manages villages of और group of villages. Okay, देखो ग्राम पंचायत होता है ना, वो सिर्फ एक गांव के ऊपर ऐसे नहीं होता है। कभी कोई गांव छोटा होता है तो वो दूसरे गांव के साथ इंक्लूड होके दो गांव का पूरा एक ग्राम पंचायत ऐसे भी होता है। ओके, तो वो गांव और उनके ग्रुप को मैनेज करते हैं। मैनेज करना मतलब कि उसमें जो फैसिलिटीज़ जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, मतलब कि हेल्थ सेंटर, रोड्स, स्ट्रीट लाइट, वाटर फैसिलिटीज़, वो सब प्रोवाइड करना उनका काम होता है। तो वहाँ पे अलग अलग वार्ड होते हैं। वार्ड मतलब कि उनके जो एरिया है, जैसे कि हमारा स्कूल है, उसमें आपने देखा होगा कि सबका अलग अलग वर्क है। सब अलग अलग क्लास में आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड वाइज सब अलग अलग डिवाइड है, बराबर। तो वैसे ही उनका वार्ड होता है, तो एरिया वाइज उनके वार्ड होते हैं। फिर उनमें से कुछ जो इलेक्शन होता है और सब लोग उसमें वोटिंग करते हैं, पीपल, बराबर। डायरेक्ट वोटिंग होता है उनका, और वोटिंग से वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं। और फिर उनका एरिया, इनकॉर्पोरेटेड एरिया, मतलब कि कौन से एरिया से वो बिलोंग करते हैं, तो उस एरिया की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। अंडरस्टैंड। कहीं पे कुछ मतलब झगड़ा वगैरह हो जाए, या तो कहीं पे पानी की शॉर्टेज है, तो वो कौन से एरिया में आता है और उस वार्ड का जो हेड है वो कौन है, इस हिसाब से ये डिसाइड होता है। अंडरस्टैंड। चलो, ओपन नेक्स्ट पेज। तो हाँ, पहले सॉरी, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि आप जहाँ पे रह रहे हैं उसका वार्ड नंबर, कौन से वार्ड नंबर में आपका एरिया आता है, आपका जो घर है वो कौन से वार्ड नंबर में है। अंडरस्टैंड। चलो, ओपन नेक्स्ट पेज। तालुका पंचायत एट मैनेज तालुका एंड ग्राम पंचायत ऑफ तालुका। देखो, कोई भी तालुका पंचायत है, वो तालुका, पूरे तालुका मतलब जो है उसका तालुका, वो तो उसे तो मैनेज करते हैं, साथ में उसके साथ जुड़ी हुई जो ग्राम पंचायत, क्योंकि गांव है वो तालुका पंचायत के अंडर में आता है, तो जो ग्राम पंचायत है उनको मैनेज करने का काम वो करते हैं। जैसे कि मान लो आप गांव में रह रहे हैं और आपके गांव में वाटर शॉर्टेज है, बराबर। तो आप अपने सरपंच को बोलेंगे, जो आपने हेड, जो तालुक गांव ग्राम पंचायत के हेड को क्या बोलते हैं, सरपंच। तो सरपंच से आप सब कुछ अपने जो प्रॉब्लम्स है वो उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, बराबर। तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ तक हो सके, अगर जो कुछ चीज़ें उनके पास नहीं, उनके हाथ में नहीं है, तो वो तालुका पंचायत के जो हेड है, बराबर, वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे एरिया में ये सब प्रॉब्लम है, और या तो आपको कुछ आपके गांव में कुछ नया बनाना है। तो वो सब हैंडलिंग कौन करते हैं, तालुका पंचायत। तालुका पंचायत के जो हेड है उसे कहते हैं प्रेसिडेंट। उसमें भी उनकी सीट्स होती है। ओके, नेम ऑफ सीट ऑफ तालुका पंचायत, मतलब कि जैसे हमने देखा कि अलग अलग जो छोटा टाउन ऐसा होता है तो वहाँ पे वार्ड होते हैं, तो ऐसे वहाँ पे सीट होती है कि आप जो कोई पर्सन है और उनके जो मेंबर्स हैं, तालुका पंचायत के जो मेंबर होते हैं, वो जो हमने ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनको जो सिलेक्ट किया है, उनके बीच में इलेक्शन होता है, बराबर। तो हम उसे डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं। और अभी हमारा जो तालुका पंचायत वो सब है, उनकी जो हेड है वो अभी चेंज होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाला है, पता है आपको। अंडरस्टैंड। तो पंचायत के ही वो इलेक्शन होने वाले हैं। ओके, तो उसमें वो हेड सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो नेम ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है जो तालुका पंचायत के, फिर वो मतलब उनके अंडर में सब जो एरियाज आते हैं, जो ग्राम पंचायत आती है, उनका पूरा मैनेज का काम वो करते हैं, बराबर। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स होते हैं, ग्राम पंचायत में कितने होते हैं,
पता है आपको? मतलब कि 5 तो होते ही है मेंबर्स। पहले हम लोग बोलते थे पंच, पंच मतलब 5, बट अभी 8 मेंबर्स तक होते हैं। फिर यहाँ पे 8 to 16 मेंबर्स। ओके। फिर उनके नेम ऑफ विलेजेस, मतलब कौन कौन सा गांव उनके अंडर में आता है। तालुका पंचायत का जो एरिया है, जैसे कि हमने देखा कि राजकोट डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग तालुकाज हैं, तो धोराजी तालुका, बराबर। तो उसके आसपास के गांव, तो कौन सा गांव धोराजी तालुका में आता है, कौन सा गांव जेतपुर तालुका में या तो जामकंडोरणा तालुका में। अंडरस्टैंड? उस हिसाब से वहाँ पे वर्क होता है। मतलब कि आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने हैं, तो आपको ये पहले पूछना होगा कि आपका जो गांव है वो किस तालुका के अंडर में आता है। ओके, चलो। फिर जिला पंचायत, तो ऐसे ही जो तालुका पंचायत है वो किसके अंडर में है, जिला पंचायत। तो जिला पंचायत मैनेजेस तालुका एंड देयर विलेजेस, ओके, फॉलिंग अंडर डिस्ट्रिक्ट। तो उनका पूरा जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो जिला पंचायत। तो जिला पंचायत तो बड़ा हुआ ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, और उसके मेंबर्स भी जो तो तालुका पंचायत के मेंबर्स होते हैं, बराबर, उसमें से ही इलेक्ट होते हैं, ओके, जिला पंचायत के मेंबर्स। फिर उसमें वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन होता है उनके बीच में, ओके। और उनके अंडर में कौन से तालुका आते हैं, जैसे कि राजकोट डिस्ट्रिक्ट, जिला पंचायत मतलब कि राजकोट जिला हो गया, जिससे हम इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। तो राजकोट डिस्ट्रिक्ट के जो हमने बोला अलग अलग जो तालुकाज, जैसे कि उपलेटा, धोराजी, जैतपुर, गोंडल, जामकंडोरणा, ओके, कोटरा सांगाणी, पड़धरी, लोधिका, जसदण, वो सब जो तालुकाज हैं वो किसके अंडर में आते हैं, राजकोट डिस्ट्रिक्ट के। समझ में आया? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के कौन से तालुकाज हैं। और वो जिला पंचायत के जो हेड है उनको भी बोलते हैं प्रेसिडेंट, ओके। और उनका एरिया भी फिक्स होता है। चलो, ओपन नेक्स्ट पेज। सो तालुका पंचायत, इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अबाउट द तालुका पंचायत एंड जिला पंचायत। देखो, ये बहुत ज़रूरी है कि तालुका पंचायत है, उनके मेंबर्स कितने होते हैं, इलेक्टेड जो हेड है उसे क्या कहते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ओके, उसे ऑफिसर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सिलेक्ट हुए होते हैं। अंडरस्टैंड? देखो, दो हेड होते हैं कोई भी जो तालुका पंचायत या तो जिला पंचायत है, ओके। ग्राम पंचायत में भी एक तो जो मेन जो हेड होते हैं ग्राम पंचायत के हेड, उसे बोलते हैं सरपंच। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जो मतलब कि लीगल वर्क, सो सब गवर्नमेंट का जो सब वर्क संभालते हैं, उनकी हिसाब से जो एक पर्सन उसे भेजा जाता है उसे बोलते हैं तलाटी कम मिनिस्टर, ओके। वैसे ही तालुका पंचायत में कितने मेंबर्स होते हैं? देखो, ग्राम पंचायत में 8 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 16 तक मेंबर्स आप रख सकते हैं ग्राम पंचायत में। तालुका पंचायत में 16 से लेके 32 तक, ओके। मतलब कि कम से कम 16 मेंबर्स तालुका पंचायत में होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो चलेगा, बट मैक्सिमम 32, उससे ज़्यादा नहीं। और जिला पंचायत में 32 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 52। अंडरस्टैंड? तो ये सब होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि सब में, मतलब कि तालुका पंचायत में हमने बोला कि 32 मेंबर्स तक होने चाहिए, तो 32 हो ये ज़रूरी नहीं है। 16 से अप कितने भी हो सकते हैं, मतलब 16, 20, 21, ये सब, ओके। फिर इलेक्टेड हेड, उनके हेड को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। तालुका पंचायत प्रेसिडेंट, तालुका पंचायत प्रमुख भी बोलते हैं हम। और जिला पंचायत प्रेसिडेंट,
बराबर। और ग्राम पंचायत के हेड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? यस, सरपंच। ओके। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, तो ग्राम पंचायत में तलाटी कम मिनिस्टर, तालुका पंचायत में तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर TDO। ओके। और जिला पंचायत के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सिलेक्ट हुए पर्सन होते हैं। ओके। तो वो है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सब संभालते हैं। ओके। तो उनको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, DDO। व्हाट डज ही लुक आफ्टर, बराबर। तो वो क्या देखते हैं, तो तालुका पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तालुका एंड इट्स ग्राम पंचायत मैनेज, उनको मैनेज करना। और जिला पंचायत सबको, मतलब कि तालुका ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड जिला पंचायत। ओके, चलो, तो समझ में आया सब कैसे डिवाइड है। स्कूल पंचायत और क्लास पंचायत, जैसे कि आपके स्कूल के हेड, मतलब स्कूल में अलग अलग कमिटीज़ हो, और आपके स्कूल में भी अगर इलेक्शंस वो सब होता है ना, जैसे कि क्लास मॉनिटर अलग होते हैं, और स्कूल में जो कुछ एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि प्रेयर या तो कोई स्पोर्ट्स हो, तो उसमें जो मेन पर्सन होते हैं वो अलग होते हैं, आपकी क्लास में अलग, जैसे कि जनरल सेक्रेटरी, बराबर। तो कभी कभी, अभी तो देखो स्कूल बंद है, तो ये सब आपको मतलब ऐसा नहीं समझा सकते हैं, मतलब स्कूल में ऐसे होता है कि सब लोग अलग अलग कमेटी बनाते हैं। ओके, फिर उसके मेंबर, उसके हेड होते हैं, कुछ लोग मेंबर्स होते हैं। तो जनरल सेक्रेटरी, फिर क्लीनलीनेस सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी, मतलब कल्चरल प्रोग्राम वो सब हो उसका ध्यान रखते हैं, उसमें मतलब उसकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि कोई फेस्टिवल आ रहा है तो वो सब कल्चरल सेक्रेटरी ध्यान रखते हैं। फिर क्लीनलीनेस तो बहुत ज़रूरी है, तो सैनिटेशन का वो सब ध्यान रखते हैं। हेल्थ सेक्रेटरी, मान लो कि कभी कोई स्टूडेंट इंजर्ड हो जाए तो हेल्थ सेक्रेटरी है वो सब ध्यान रखते हैं कि स्कूल में फर्स्ट एड सब कुछ क्लियर है कि नहीं। और उसका एक मेंबर आपके क्लास में होता है, तो उसके क्लास वाइज भी उसके मेंबर होते हैं। ओके, एक जो स्कूल के लेवल में, ओके, स्कूल पंचायत मतलब कि स्कूल के कुल हेड होते हैं, मतलब जो हमारे ऑब्वियस है, जो हायर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, बराबर, उसे हम सेक्रेटरी बनाएंगे। और उसमें जो कुछ बच्चे जो छोटे छोटे स्टैंडर्ड के हैं उसमें वो उनके मेंबर्स होते हैं क्लास पंचायत में। ओके, योर फ्रेंड में बी क्लास पंचायत और इन स्कूल पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स आर अपॉइंटेड इन क्लास और स्कूल टू शेयर वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बराबर, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, मैंने अभी अभी आपको डिस्कस किया। द सेम इज़ फॉलोड इन ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड जिला पंचायत। तो यही होता है ना कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, उसमें ऐसे ही होता है वर्क। इफ़ इलेक्टेड इज इन ओन एरिया कैन रिप्रेजेंट द एरिया, वी हैव सीन अबाउट सच रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, तो जो इलेक्टेड है वो अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उनके एरिया में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है या तो कोई प्रॉब्लम्स है तो वो उनके ऊपर है, उस सब को हैंडल करना वो उनके ऊपर है। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो दैट इज़ गुड, कि वो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके एरिया में ये सब कुछ डेवलपमेंट्स के वर्क हो रहे हैं। ओके, चलो, इसीलिए तो हम उनको इलेक्शन में सिलेक्ट करते हैं, राइट। Cleanliness Secretary of class work for the cleanliness. Like this, the representative of panchayat represent the problem of this own area. उनके एरिया में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि पानी की शॉर्टेज है, बराबर, तो आप अपने जो सरपंच है या तो आप जिस वार्ड के मेंबर हैं आपके सिलेक्टेड, आप उनको जाके अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो उनको बताएंगे, उनसे अवेयर करेंगे। ओके,
make attempts for development of this area. In this way useful work for people, okay, is done. तो जो people हैं उनके थ्रू ये वर्क, मतलब उनका डेवलपमेंट का वर्क, मेन पर्पस क्या होता है कि अपने एरिया को डेवलप करे। ओके, सो लोकल इंस्टीट्यूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर ना, क्योंकि जो तालुका पंचायत के हेड है उनको तो सब उनके गांव के बारे में वो सब नहीं पता होता है, तो उन सबको अवेयर करने का काम कौन करते हैं? हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कि हमारे सरपंच, हमारे जो वार्ड एरिया के जो मेन मेंबर्स हैं वो। अंडरस्टैंड? चलो, नाउ अपन नेक्स्ट पेज। चलो, सो पंचायत नेम, ओके, उनकी पोस्ट, और फिर म्यूनसिपैलिटी, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, जो सिटी है उसमें म्यूनसिपैलिटी होती है। ओके, फिर उनके ऊपर है तालुका पंचायत, फिर जिला पंचायत, गांव है तो ग्राम पंचायत, और थोड़ा टाउन है तो वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी होती है। फिर उनके सरपंच, उनकी पोस्ट, तो आपकी जो सरपंच है, बराबर, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी आपके गांव में सरपंच कौन है। म्यूनसिपैलिटी है तो उनके जो ऑफिसर है उनका नाम क्या है, और उनका कांटेक्ट नंबर। क्यों कांटेक्ट नंबर पता है आपको? कि आप उनको अभी तो कॉल करके भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपके एरिया में ये प्रॉब्लम हुआ है। तालुका पंचायत, तो उनके हेड को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। फिर मेंबर, उनके कोई मेंबर, उनका नाम, ओके, नेम ऑफ द ऑफिसर एंड उनका कांटेक्ट नंबर। हम उनको, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके तालुका पंचायत के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, और जिला पंचायत, और जिला पंचायत के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है। एजुकेशन कमिटी हेड एंड देयर मेंबर, देखो जिला पंचायत में कंपलसरी एजुकेशन कमिटी, ओके, शैक्षणिक संस्था जिसे बोलते हैं हम, उनके हेड कौन है, क्योंकि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके एरिया को डेवलप करना है तो सब लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है, सब अपनी ज़िम्मेदारी संभालेंगे। ओके, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी कलेक्ट करनी है, बराबर। तो ये इलेक्शन हो जाए फिर हम लोग ये डिटेल में आपको, जब तब तक हमारा स्कूल भी शायद रीओपन हो जाएगा, ओके, तो हम आपको ये पूरी डिटेल्स आप भी फाइंड करेंगे और फिर हम आपको लिखवा देंगे। ओके, हम तो करेंगे ही, बट जब हम स्कूल में आएंगे ना तब पूरा सब तक तो हमारा ये इलेक्शन भी हो जाएगा। पता है ना आपको, कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हो रहे हैं, ओके, मेगा सिटीज़ में। चलो, सो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यस, अभी तो स्कूल चालू नहीं है, बाकी स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको हमने कुछ एक्टिविटीज़ दी होती है, जैसे कि प्रेयर कमेटी, ओके, रिसर्च मैनेजमेंट कमेटी, है कि नहीं? तो ऐसे ही हेल्थ मैनेजमेंट कमेटी, क्लीनलीनेस, वो सब होता है कि किसी को फर्स्ट एड वगैरह सब लगाना हो तो उन मेंबर को आप इन्फॉर्म करोगे तो वो आपको सब कुछ, मतलब फर्स्ट एड आपको करके देंगे, ओके। और अगर ज़्यादा है तो वो टीचर्स को वो इन्फॉर्म करेंगे। तो अलग अलग कमिटीज़ होती हैं, उस कमेटी के हिसाब से उसके मेंबर्स वो सब, अगर स्कूल चालू होती तो हम आपको बोलते हैं, बराबर। जैसे कि देखो कुछ स्कूल में, मतलब जो अलग अलग कमिटी है, जैसे कि मैंने बोला ना कि क्लीनलीनेस, ओके, रिसेस, फिर यूनिफॉर्म चेकिंग, वो सब हम देखते हैं। नेल्स कट करवाते हैं, आप देखते होंगे कि आपके जो सीनियर्स हैं वो उस कमिटी के मेंबर्स होते हैं, राइट? ओके, फिर उनकी पोस्ट क्या है? फिर आपको देखना है कि आपके स्कूल में जो मैनेजमेंट कमेटी है वो कितने मेंबर्स है, कोई मेंबर्स का नाम लिखो और वो कौन सी पोस्ट में है,
मतलब कि वो उनके हेड है, मतलब कि प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, पता है आपको, ये सब होता है। तो ऐसे ही स्कूल के लेवल में भी हम ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं ताकि सब मैनेजमेंट वो सब अच्छे से हो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द पंचायत। ओके, पंचायती राज जिसे बोलते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ओवर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।